नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज़ टीवी। आपको बता दें, ज्योति मौर्य और उसका पति आलोक मौर्य की कहानी अभी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, जब आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना दिया, उसके बाद पत्नी को अपने पति में आलोक मौर्य में खामियां नजर आने लगी और पति से अलग होने की बात करने लगी। उसके बाद इन दोनों की कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए सुनते हैं लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कुछ जानकारी दी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में। आपको दिखाते हैं गया जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। आइए, हमारे साथ प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं रंगलाल हाई स्कूल के। आज जो देख रहे हैं सर, ज्योति मौर्य का वायरल, इतना वीडियो वायरल हो रहा है, पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया, क्या कहिएगा सर? उनके पति इस देश के लिए सम्मान पति मैं उनको मानता हूँ। ज्योति मौर्य ने जो कदम उठाया वो 100% गलत है। बहुत सारी नारियों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए, इसलिए कि जो पति अपनी पत्नी के लिए सारा कुर्बानी दिया, दुख सुख सहा, पैसा कौड़ी, एक चतुर्थी कर्मचारी होके इतना बड़ा पद पत्नी को दिलाया, वो महान आदमी है। उस व्यक्ति को, ज्योति मौर्य को बार बार प्रणाम करना चाहिए और जो कदम उन्होंने उठाया है उसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, ताकि अपमान नहीं, जो ज्योति मौर्य ने अपमान कर रहे हैं पुरुषों का। अपना परिचय दीजिए सर। मैं नुमान अहमद, रंगलाल हाई स्कूल कैचे, सरघाटी, गया जिला। सर, अभी देख रहे हैं ज्योति मौर्य जो है यूपी में वीडियो पूरा धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया, क्या कहिएगा सर? एक सफाई कर्मचारी सबसे बड़ी चीज़ है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, यह भारतीय संस्कृति के अनुरूप था। लेकिन पति और पत्नी का जो धर्म होता है, उस धर्म का निर्वहन उसका पति ने किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज्योति मौर्य की जिंदगी की एक जो अभिलाषाएं थी, उस अभिलाषाओं को उसने झटका दे दिया। क्या यह बात सही है कि जिसने अपनी ज़िंदगी की कमाई को आपके विकास में लगा दिया, क्या आज वही 11 वर्षों के बाद, 13 वर्षों के बाद आपसे दहेज मांग रहा है? ऐसा मुनासिब नहीं लगता। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया वालों को, जिन्होंने इस मैटर को हाईलाइटेड किया। क्या भारत की संस्कृति यही है कि आज हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए और कल हम इससे संबंध विच्छेद कर लें? यह भारत की संस्कृति के अनुकूल नहीं है। और यहाँ तक से मैं कहना चाहूँगा कि यदि नैतिकता नहीं है तो पद कितना हो बड़ा हो, वह व्यक्ति बहुत बड़ा, बहुत बौना बन जाता है। इसलिए यह जो आपके किसी के साथ कुछ भी संबंध हो, लेकिन संबंध का निर्वाहन तो पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, नहीं कि कहीं दूसरे को झटका दे करके इस प्रेम की कड़ी को तोड़ना, झटका दे करके तोड़ना, यह भारत की संस्कृति के अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं साधुवाद देता हूँ कि ऐसे ऐसे मुद्दों को आप हाईलाइटेड करते हैं। इससे हमारे यहाँ आने वाली गलत सी प्रवृत्तियों पर कहीं न कहीं ब्रेक लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। अपना परिचय दीजिए सर। मैं प्रोफेसर विजय शंकर राय, प्रोफेसर विजय शंकर राय महिला महाविद्यालय का सचिव हूँ। मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, लेकिन मेरी अभिलाषा थी। जिस तरह से उस कर्मचारी के पास पैसे नहीं थे, इसके बावजूद भी उसने अपनी पत्नी की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए
उसने सब कुछ लगा दिया। उसी तरह से मैंने भी इस महाविद्यालय को क्षेत्र। अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है ज्योति मौर्य के बारे में, क्या कहिएगा बताइए। तो गलत की है उसका, जैसे मियाँ पढ़ाया है लिखाया है, इससे अपना जो भी मेहनत करके तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मर्दाने बहुत तरह का काम भी करते हैं तो बीवी पढ़ाते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मियाँ भी बहुत ऐसे हैं कि जो पत्नी के रहते सहते हैं दूसरा करते हैं, दोनों का गलत है, पत्नी का भी है पति का भी। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? राफिया खातून। मैडम बताइए, आज जो ज्योति मौर्य का आप देख रहे हैं, पढ़ा लिखा करके SDM बनाया, जो वायरल हो रहा है, क्या कहिएगा बताइए। ये बहुत गलत हुआ, वो महिला का बहुत ही गलत प्रभाव इस पर पड़ा ज्योति मौर्य पर। क्योंकि बहुत ही गरीबी से चतुर्थ वर्गीय काम करके ही उसको पढ़ाया, पैसा दिया, कर्ज भी लिया। इतना करते हुए उसका गलत इस्तेमाल कर दी, इसके साथ धोखा दे दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस महिला को, ऐसा महिला का विरोध हम करते हैं। अपना परिचय दीजिए। हम रंगलाल स्कूल में +2 टीचर हैं, गृह विज्ञान से। अभी जो ज्योति मौर्य का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहिएगा बताइए। गलत की है ज्योति। शादी हुआ उस टाइम से हस्बैंड को सपोर्ट किया, फिर जॉब लगे तो उसको छोड़ दी थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। इसकी वजह से फ्यूचर में जितना भी हस्बैंड अपने वाइफ को पढ़ाना चाहते हो नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद में जितना हस्बैंड ने अपने वाइफ को कोचिंग से वापस घर बुला लिया। क्या संदेश देना चाहिएगा, क्या कहिएगा। नहीं करना चाहिए ऐसा। जो सपोर्ट किया उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, बाद में जब उस मुकाम पे पहुंच गए तो पीछे उसको लाभ नहीं मानना चाहिए। वो कह रही है कि दहेज मांग रहा है, ये क्या? 13 साल की बात थोड़ी ना दहेज मांगे कोई। जब दहेज मांगना होता तो शादी में 2 साल 3 साल 8 साल 5 साल बहुत था दहेज मांगता। अब जॉब लग गया तो उसके बाद दहेज को थोड़ी मिलती करेगी। अपना परिचय दीजिए। साधना कुमार। आप देख रहे हैं नित्या न्यूज़ टीवी, मैं मोहम्मद सईद। इस वक्त आप देख रहे हैं रंगलाल हाई स्कूल में आए हुए हैं और हमारे साथ हाई स्कूल के शिक्षक बैठे हुए हैं। गिरी सर, आइए इनसे जानते हैं जो वायरल हो रहा है ज्योति मौर्य का और आलोक मौर्य तो आप जान रहे हैं सर, क्या कहिएगा सर? सर मेरे हिसाब से तो हम लोग भारत जो है अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, और इसमें खास तौर से पति पत्नी का जो संबंध होता है बहुत ही पाक होता है, बहुत ही इसमें विश्वास से जुड़ी जाती है पति पत्नी का संबंध को। और इन लोगों ने तार तार कर दिया पति पत्नी के संबंध को। इसमें 2-3 घर बर्बाद हो गए। ज्योति मौर्य ने अपना घर तो बर्बाद किया ही, उनके साथ जो मनीष दुबे हैं उनका घर भी बर्बाद हुआ। उनकी पत्नी भी बहुत ही प्रताड़ित हैं। उनका भले ही नहीं कोई न्यूज़ आ रहा है, लेकिन उनको भी बहुत ही अफसोस होगा कि मेरा भी परिवार टूट रहा है। उनके भी 2 बच्चे हैं, वो भी प्रभावित हो रहे हैं, और ज्योति जी का भी दो बेटी है, उसका भी जीवन क्या होगा ये भगवान जाने। जिम्मेवार किसको मान रहे हैं आप, दोषी किसका है? दोस्त तो मैं बिल्कुल ज्योति मौर्य का इसमें 100% दोस्त। कैसे ज्योति मौर्य को? क्योंकि जब आलोक जी ने उनको पढ़ने के लिए उनको विश्वास किया, उनको पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराएं, जबकि उनकी क्षमता नहीं थी। एक 4th वर्गीय कर्मचारी होते हुए भी उन्होंने उनको इलाहाबाद में पढ़ने के लिए भेजा। सारा अपना भी उनके पास जितना संसाधन थे सब उन्होंने दिया, और जब वो पढ़ ली गई, पद पे आ गई, तो उन्होंने उनको लात मार दिया। तो किसी भी स्तर से, और अगर इस तरह की घटनाएं बार बार होते रहे, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ अपने सोशल मीडिया पे भी कि कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं कि मर्द करते हैं तो कोई नहीं बोलता है, और औरत कर रही है तो उसको लोग विरोध कर रहे हैं, औरत ही गलत समझते हैं लोग। तो औरत को हमेशा हमारे समाज में देवी माना गया है। ठीक है, मर्द करते हैं वो भी गलत है, ऐसा नहीं कि उनको सही ठहराया जा सकता है, लेकिन औरतों पर ज़्यादा जिम्मेवारी होती है परिवार को अच्छे से चलाने की। और यही अगर इस तरह से करने लगेंगी तो आगे कोई भी अपने पति जो है पति को विश्वास नहीं करेगा। जो स्वतंत्रता हम लोग अभी बात कर रहे हैं पत्नी को देने की, अब बहुत सारे लोग
अपने पत्नी को वापस बुला रहे हैं, पढ़ाई छुड़वा के वापस बुला रहे हैं, नौकरी भी करने के लिए पत्नी अगर जा रही है तो बहुत सारे पति जो है अपनी सब के निगाह से देखते होंगे, डरते होंगे कहीं मेरी पत्नी का भी हाल ज्योति मौर्य की तरह ना हो जाए। मैं जय कुमार गिरी, वरीय +2 शिक्षक इतिहास, रंगलाल +2 स्कूल घाटी। अभी आप देख रही हैं सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है ज्योति मौर्य के बारे में। और आलोक मौर्य आप जान रहे सफाई कर्मचारी थे, पढ़ा लिखा करके SDM बनाया, इस पर क्या कहिएगा बताइए। SDM तो बनाया तो ठीक किया, तो ज्योति मौर्य को जब SDM बन गई तब पता चला कि वो सफाई कर्मी है। इतने साल के बाद 2010 में उसकी शादी हुई, 2 बच्चे हो गए, उसके बाद पता चला कि हमारा पति जो है वो सफाई कर्मी, नाली साफ करता है और सड़क को साफ करता है। इसको तो पहले से नहीं मालूम था। ये जो भी की है गलत की है, और अंदरूनी मामला क्या है ये तो वो लोग ही जाने, है ना। हम लोग तो जो सुन रहे हैं उसी के ऊपर बयान देंगे। ऐसे अंदरूनी बात क्या है इसके बीच उसके बीच है, अब ये तो अभी देखिए बहुत लोग पति को या बहन को बहुत सारे लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, वापस बुला रहे हैं, तो इसके बारे में क्या ये कहिए? गलत है। सब औरत एक जैसी नहीं होती है, और एक के चलते सब पे उंगली उठाना ये सही नहीं है ना। तो किसको आप दोषी इसको मानते हैं? हम तो दोनों को दोषी मान रहे हैं। ज्योति मौर्य भी जो की वो सही नहीं है, और आलोक मौर्य भी सही नहीं कर रहा है। ये आपसी मामला था, घर में निपटारा कर लेता है लोग दोनों मिलकर, इसको उछालना सही नहीं है। एक के चलते सारी महिलाओं पे उंगली उठाई जा रही है, सबका ज़िंदगी तबाह हो रहा है। जो पढ़ रही है उसकी पढ़ाई को छोड़ा दिया गया है, अगर कोई सर्विस में है तो उसकी सर्विस पे आँच आ रहा है, तो ये सही नहीं है। अपना परिचय दीजिए।